कॉलेज की तरफ से। कहाँ ले जा रहे हैं ऋषि? कचरे की ढेर। फर्स्ट ट्रिप है और हमारी वो वहीं पे है। अब देख लो भाई, कभी हम उठे नहीं होंगे इतनी पहले। आज पहली बार उठ के आए हैं 9 बजे। मतलब देख रहे हो, मैटर हो गए नीचे। कहाँ जा रहे हैं अपन? अपन जा रहे मकसूदी करने। यार मित्रों, मैं आपका दोस्त राहुल। लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियो। ऐसे क्या बात है भाई, सीख तो मैं भी रहूँ लोग की। नहीं ले जाते तो हम इसको वहाँ ले जा रहे हैं। सब लोग को छोड़ दिया और मैं नहीं सबमिट करवा रहा था। चक्कर भैया क्या बोल रहा हमने बोला था जिसकी अटेंडेंस अच्छी हो वो चलेंगे विजिट पे। हमारे साथ आज पन्निका भी खड़ी है। पन्निका का सिंगल डिजिट में है। एक एक क्लास लिए पूरे। एक ही क्लास लिए। आज हमारे साथ हैंडसम बॉय भी आ रहे हैं। फ्रॉम चंबल। भाई की बिहार में सरकार हार गई है, क्या वजह चाहोगे? अगले साल? नहीं 2-3 महीने। अरे आज ही अपनी आसिफ भाई कहाँ जा रहा है? 4 लोग क्या सोचेंगे? तीन तो मेरे झाटू दोस्त। आ गए विशाल का देखो कितना खुश है, पहली बार इंदौर घूम रहा है ये। हट जाओ रे, निकालने दो शेर को। हैंडसम है फिर भी लड़कियां रिजेक्ट कर देती है, क्या कर रही है? कमेंट में बताओ। मैं पता नहीं करी भाई को करी है, क्या कमी रह गई है बताओ भाई। आज हमारा भाई लेके आया आईफोन 5 और भाई को यही नहीं पता स्टोरेज कैसे देखी जाती है। तो भाई सब बोर हो गए तो पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं। देखो तू भी खेल रहा है क्या? यहाँ पे सब पबजी खेल रहे हैं। क्या हो गया आयुष भाई? पागल है क्या? तो हमारी बस खराब हो गई है। देखो इंजन खोला है भाई, हैरत कर रही है। गांडू बस है भाई बस। मैं इसको साफ कर कैमरा। गेटमैन बाहर आते हुए, स्वीटमैन खड़े हैं यहाँ पे। हमारी बस सही हो गई है, अब हम यहाँ निकल चुके हैं वापस से। 1 घंटे से बस जाए जा रहे, कहाँ जा रहे पता नहीं है भाई। ये देखो घंटमारे को, ये लड़की की बालिश चोरी करा। अरे भाई दिख रहा है भाई। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, आ गए। पंकज भाई ने स्विम सूट लाया है पर हालत खराब हो गई। तो अभी हम आ गए हैं, आज हम आ गए हैं कचरे के सबसे बड़े ढेर भाई। कचरे की ढेर पे सीख यूनिवर्सिटी के बच्चे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। दुबे जी कहाँ भाग रहे हो? दुबई जी को किसी को पता नहीं पता है ना? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट पता है? इनको पता आओ। अगर पता है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद शायद कोई ना बता। देखो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो आपके घर में जो पानी आता है पाइपलाइन, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। वो अधिकतर नदी के किनारे होता है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स क्या होता है? पानी, नदी। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लांट, CETP या ETP प्लांट, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट करता है। वो हमारे यहाँ 4 MLD STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ सावेर रोड के पास 4 MLD। ये जो प्लांट है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। आपके घर से जो पानी आता है, डोमेस्टिक वेस्ट है, टॉयलेट, ठीक है, सारा पानी यहाँ आता है। और ये जो प्लांट है आज की डेट में अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट, इसमें आप इसके अलावा भी 10 STP प्लांट इंदौर में और हैं जो चल रहे हैं। उनकी कुछ कैपेसिटी ऐसी है 35 MLD, 10 MLD, 11 MLD, 12 MLD, 0.5 MLD, ठीक है। और वो अलग अलग जगह पर। ये जो यहाँ जो प्लांट बना है ये इंदौर की 70 to 80% सीवेज जो होता है यहाँ आता है और यहाँ ट्रीट होता है। इसलिए इस प्लांट का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको शायद पता होगा इंदौर में अभी 8वीं बार
इंदौर स्वच्छ भारत में नंबर 1 आया है। Yes, तो sir. उसका जो नंबर होता है वो इस प्लांट से होता है, क्योंकि वाटर प्लस सिटी भारत में पहली बार इंदौर बना, और किसके कारण बना? इस प्लांट के कारण, क्योंकि इसके मार्क सबसे ज़्यादा हैं। ये हंसने की बातें नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिर्फ हंसने आए हैं, उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो इस चीज़ की नीड है, उनको नॉलेज होना ज़रूरी है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी हम इस प्लांट में विजिट करेंगे मेन पंपिंग स्टेशन से। मेन पंपिंग स्टेशन वो होता है जहाँ रॉ सीवेज बाय ग्रेविटी के थ्रू, क्लोज पाइपलाइन के थ्रू स्टोर होता है। वहाँ से फिर इसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में जो भी बड़ा वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर फाइन वार स्क्रीन होती है। फाइन वार में जो भी प्लॉटिंग मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है। फिर वहाँ पंप लगे हुए हैं। पंप 8 नंबर ऑफ पंप 8 है। 215 HP का एक पंप होता है, 8 4 स्टैंड बाय है, 4 रनिंग है। ठीक है, तो अभी हम पंपिंग स्टेशन से स्टार्ट करेंगे। पंपिंग स्टेशन वहाँ से पंप होकर फिर ये रॉ सीवेज जाता है इनलेट चेम्बर में। तो इनलेट चेम्बर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, आउटलेट, ये हम सब फील्ड पे समझाएंगे। अगर मैं यहाँ सब समझा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 3 स्टेज होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका फाइन वार स्क्रीन होती है, ग्रिड मैकेनिज्म होता है, ऑर्गेनिक रिटर्न पंप होता है। ये प्रोसेस हम देखेंगे। इससे क्या होता है, जो रॉ सीवेज होता है उसके अंदर TSS ज़्यादा होता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होता है, लाइक रेत हो गया, स्टोन पार्टिकल हो गए, ग्लास पार्टिकल हो गए, मेटल पार्टिकल हो गए, इन सबको वो रॉ सीवेज से अलग करता है, सेपरेट आउट करता है। इसके बाद जो सीवेज होता है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आपने प्रोसेस पढ़ी होगी सीवेज ट्रीटमेंट तो आई थिंक आप लोग सब जानते हैं। नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो सीवेज आता है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम उसको प्रॉपर ऑक्सीजन देते हैं, इससे क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है। हाय बोलो ब्लॉग में। इतना पावर जाता है कि एम्पियर बताओ। ये है मेन पंपिंग स्टेशन। आपके घरों से, इंदौर से जो रॉ सीवेज आ रहा है फर्स्टली यहाँ आता है। तो ये सर ये आ रहा है, ये पाइप से आ रहा है। हाँ, रॉ सीवेज यहाँ से आ रहा है। कोर्स स्क्रीन 50 mm से जो बड़ा वेस्ट है यहाँ रिमूव हो जाता है। अभी हम आ गए इनलेट चेम्बर। अभी हम जा रहे हैं। ये है इंडिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बदबू तो बहुत है, अब क्या करें, देख लो गाइस, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ये कहाँ आना पड़ेगा? हाँ ये चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट। क्योंकि यहाँ जो ग्लास सीवेज है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फर्स्ट आपने देखा होगा फाइन वार स्क्रीन जो सामने लगी हुई थी, वो मैकेनिकल फाइन वार स्क्रीन होती है। वहाँ से 6 mm से जो बड़ा वेस्ट होता है वहाँ रिमूव हो जाता है। इसमें पन्नी भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, स्टोन पार्टिकल भी हो सकते हैं, मेटल पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये रॉ सीवेज आता है यहाँ। ये जो चेम्बर है 4 है, हमारा 4, ये कहलाते हैं ग्रिड चेम्बर। तो विशाल को वहाँ बोल दिख गए तो बोल लेने के लिए बोल रहा है। ये कितना गरीब है, ये कितना गरीब है ये। हाय बोलो, हाय दिखना मत अब। ज्वालामुखी सर, हाय बोलो, हाय। अब तो अरे यार के ज़्यादा बोलेगा। ये क्या पंखा जा ना, भूल जाना। दुबे भाई को नशे हो रहे भाई, बदबू के क्या। यही
आफ्टर ट्रीटमेंट ट्रीटेड वाटर को इस यूनिट के अंदर, इस यूनिट की हेल्प से हम इस ट्रीटेड वाटर में क्लोरीन इंजेक्ट करते हैं। हाँ जी, एलम एटीपी प्लांट में यूज होता है क्योंकि वहाँ पैरामीटर अप एंड डाउन ज़्यादा होता है। यहाँ कांस्टेंट है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके पैरामीटर जो है चेंज नहीं होते, वेरिएबल नहीं होते, ठीक है। तो ये क्लोरीन कॉन्टेक्ट टैंक में हम क्लोरीन ऐड करते हैं ट्रीटेड वाटर में। ये जो सामने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये बूस्टर पंप कहलाता है। बूस्टर पंप की हेल्प से ये सो होता है कि क्लोरीन चल रहा है कितने kg पर आवर से चल रहा है। इस प्लांट में क्लोरीन की डोजिंग 20 kg पर आवर मैक्सिमम है। 2 यूनिट कंटिन्यूसली रनिंग होता है, 4 स्टैंड वाई होता है। आपके जस्ट पीछे साइड टनर लगे हुए हैं, उसको हम क्लोरीन टनर बोलते हैं। वो 900 kg के हैं, येलो कलर के, जिससे क्लोरीन यहाँ आ रहा है, मिक्स हो रहा है, फिर इसके बाद ये पीछे डंप हो रहा है। ठीक है, भाई एक्टिंग में जा रहे थे पर गए नहीं। बोले माता आवाज नहीं आएगी। आ जाएगी, अब बोलो। अब तो पक्का नहीं आएगी। अरे ब्लॉगर, अबे जा। तो क्या है, जो वाटर लेवल जो तेजी से नीचे जा रहा था, हम थोड़ा उसकी हेल्प कर सकें कि अब थोड़ा धीरे जाएगा, ठीक है। मतलब आने वाले फ्यूचर में ये समस्या ना हो जाए कि पानी खत्म हो जाए, जैसे कुछ हमारे स्टेट में हो चुका है, आई थिंक तमिलनाडु। इस करने के लिए भी आपने साथ पेपर में पढ़ा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने 58 लाख पेड़ लगाए, ठीक है। अभी एक और बनने वाला है, 1 लाख से ज़्यादा लगे, अगर वो प्लान थोड़ा। तो ये हमारी क्या है, ये सब अचीवमेंट है इंदौर के लोगों का, इंदौर के रहने वालों का, हम लोगों का, आप लोगों का। जब आप बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉलेज में तो आ गए हैं, अरे वो उधर ही चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो। बहुत बड़ी बात है। ये देखो मैकेनिक साहब क्या देख रहे हैं। तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज यूनिट। इधर सामने देखो कितना दिखाई दे रहा है। यस सर। जब एचपीआर में एमएलएसएस ज़्यादा हो जाता है, एमएलएसएस एफएम रेशियो, ठीक है, जब एमएलएसएस बढ़ जाता है तो हम बहुत अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं लैब में। हाँ मतलब उसने मतलब उसने लाया हमारे लिए, खाना लाया। ये इतनी अच्छी जगह है, हम तो अब तक यहाँ पे गुड टाइम आउटसाइड ईट एम नॉट बिहारियों के लिए, ओनली मजाक कर रहा, बुरा तो नहीं माना, मान जाएगा तो क्या। अंदर एक्सेस सलज होता है, कितना निकालना है, कितने टाइम के लिए एक्सेस सलज पंप रनिंग करना है, यहाँ से डिसाइड किया जाता है। इसकी बेस से क्वालिटी कंट्रोल होता है। प्लांट की क्वालिटी अगर डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहला टेस्ट ये होता है। इसमें हम टैंक का जो वॉल्यूम है 1 लीटर सिलेंडर में उसको लेते हैं। एरिएशन का जो लास्ट मिनट 5 मिनट होता है, जैसे एरिएशन की साइकिल होती है 90 मिनट की, 90 मिनट आप सपोज करो 80 मिनट पे आपने सैंपल ले लिया, इसमें हमने इसे फिल किया। आफ्टर 30 मिनट ये इतना सेटल डाउन होता है, वो mg पर लीटर में होता है। जनरली होता है ये 200 से 250 mg पर लीटर, तो क्वालिटी हमारे टैंक की प्रॉपर रहेगी। बट जब ये इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो फिर क्या होता है, सांस पंप रनिंग कराना कंपलसरी होता है, कराना ही होता है। सांस पंप की हेल्प से एक्सेस सलज एसबीआर टैंक से थिकनर में जाता है, थिकनर में जाके डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होने के बाद फिर वो जाता है सेंट्रीफ्यूज यूनिट में। सेंट्रीफ्यूज यूनिट में पॉलीइलेक्ट्रोलाइट कैटायनिक पॉली हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ऐड करने के बाद उसका जो मॉइस्चर परसेंट होता है वो कम हो जाता है, जो सलज है हमारा वो केक फॉर्म में डेवलप हो जाता है, और जो पानी होता है वो सिंथेटिक एनिमल। पेपर होगा या तो कोई पाउडर फॉर्म में हमारा कोई मतलब वो है। बीटेक एमटेक ही बंदे वो करते हैं जो डिजाइन करते हैं, प्रोसेस मैकेनिकल का है, मैकेनिकल के मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह वो करते हैं, सिविल का है सिविल इंजीनियर वो करते हैं, ई&आई का इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में प्रायोरिटी देते हैं। तो कहने का मतलब अगर सर लोग आपको यहाँ पे ला रहे हैं विजिट को करने का, यस हाँ तो हमारी क्लास अब
ऊपर ऊपर केस हो गया। चक्कर आ गए, ऊपर मीट। किसको आया? हम जाके घूम के आए हैं। हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी। यू नो सेज यूनिवर्सिटी क्या है? सेज यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। चलो अब कल कल आज का आगे का झूठ कल। बाकी का झूठ कल। ये सब स्कैम है। देखो लॉन्ग है लॉन्ग। हाय बोल हाय। हाय बोल। क्या कर रहे हो भाई तुम? बस चकना चल रहा है यहाँ पर। सर बाय सर।